गुरुवार 7 मार्च को नगरपालिका द्वारा बजट सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 2,74,63,64,889 रुपए का बजट पेश किया जाना था। बजट में 1 और 3 करोड़ से ज्यादा की बचत बताई जा रही थी, तो दूसरी ओर योजना क्रमांक 3436 के विवादित भूखंडों की राशि लौटाने 50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान भी रखा गया था। हालांकि बजट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है आखिर कैसे राशि लौटाई जाएगी। इस बात को लेकर पार्षदों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा था कि बजट सम्मेलन में बजट के अलावा 9 अन्य प्रस्तावों को भी चर्चा के लिए लाया गया था, जिसका कारण लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने का बताया जा रहा है। परंतु हालत ये रहे कि जो बजट सत्र प्रातः 11 बजे प्रारंभ होना था वह सीएमओ के लेट आने के कारण 11:30 बजे प्रारंभ हुआ और बजट सत्र के बजट प्रस्ताव पढ़ने के पूर्व पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं, वार्ड विकास कार्य और कर्मचारियों की शिकायतों का दौर प्रारंभ कर दिया। इस दौरान कई बार अध्यक्ष और पार्षदों के बीच तीखी बहस भी हुई और यह क्रम 3 घंटे यानी कि दोपहर 1:30 बजे तक चलता रहा। दोपहर 1:30 बजे तक भी जिस कार्य के लिए परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया था वह कार्य यानी कि बजट सत्र प्रारंभ नहीं हो पाया और हंगामा के चलते अधिकतर पार्षद बैठक से उठकर चले गए। वहीं भाजपा पार्षद दल के कुछ पार्षद जाते जाते बजट के प्रस्ताव पास कहते हुए निकल गए, परंतु बीजेपी और कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने इसी मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ऐसे में बजट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कर रहे हैं तो ये कौन सी अलोकतांत्रिक प्रणाली इन्होंने चालू कर दी। उसके बाद शहर के इतने ज्वलंत मुद्दे थे, किसी भी वार्ड में कार्य नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष के पार्षद भी आज कहीं नाराज दिखे, विपक्ष के लोग तो कह ही रहे थे कि हम लोग आपको आप दुश्मन की तरह जो देख रहे हो। इस बात को लेकर भी कई मुद्दे उठे, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे निर्माण का मुद्दा हो, चाहे जमीन बेचने वाले मामले में विवाद हो। तो जमीन बेचने के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ कहना था कि बेचनी पड़ेगी क्योंकि हमारे को विकास करना है। तो पहली परिषद ऐसी दिख रही है जिसमें जमीन बेचकर और विकास करने की उन्होंने बताया गया है। इन सब बातों को लेकर आज परिषद चल रही थी, पार्षद लोग अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में यही है कि नगरपालिका अध्यक्ष ने सत्ता दल के पार्षदों को किस तरह से अपमानित किया। एक महिला पार्षद किरण शर्मा जी थी, उसको भी अपमानित किया। हम लोगों ने यह बात माइक से भी कही है वहाँ पर कि मैं जो हूँ, हम विपक्ष के पार्षद आपके दुश्मन हो सकते हैं, उस वार्ड की जनता आपकी दुश्मन नहीं है। आप बड़ा दिल रखिए और वार्डों में विकास कीजिए, पक्षपात मत कीजिए। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष का झूठा रवैया, तानाशाही रवैया आज साफ देखने को मिला कि 1:40 तक लोगों के पार्षदों के जो प्रतिकार थे, उनके विवाद वाले मामले थे, उन पर चल रहे थे। उसके बाद जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष ने एक पार्षद का अपमान किया और पार्षदों की बात सुनने से मना किया, इस बात को लेकर पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और सारे पार्षद जो है मीटिंग का बहिष्कार करके चले गए और बजट को आगामी कहा है। क्योंकि कारण ये है कि बजट सिर्फ दिखावा और हवाई बजट इन्होंने बताया था। हम ज़मीन पे उस पर पूछना चाह रहे थे, ज़मीन पे उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इस कारण हम लोगों ने पार्षद दल ने, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्षद दल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षद दलों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। और आप देखिए कि उसमें वैसे भी कांग्रेस के लेकर क्या मानने का बहिष्कार किया आप लोगों ने, पूरी मीटिंग का बहिष्कार किया है। अगर नगरपालिका अध्यक्ष आप लोगों की मीडिया के मार्फत से सुनने में आया कि वो किसी मीडिया को केरी के पास, किसी को केरी फेल, तो साफ साफ दिखता है कि नगरपालिका अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठकर किस तरह से झूठ बोलती है। अगर किसी भी मीडिया कर्मी के पास में इस बात का वीडियो फुटेज हो कि बजट पढ़ा गया और बजट पास हुआ, किसी ने हाथ खड़े करे, पहला प्रस्ताव भी अगर पढ़ा गया हो, तो मैं आज ही पार्षद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इस तरह महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अशोभनीय तरह से इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजाक उड़ाया जा रहा है। हुआ कि बजट के साथ साधारण सम्मेलन लेकर आए हैं और वास्तविकता ये होती है कि अगर सम्मेलन साथ में आया है तो हर पार्षद अपनी बातों को रखने का उसको अधिकार होता है। हर पार्षद ने अपने अपने वार्डों के अंदर जो कार्य नहीं हुए हैं या कार्य विलम्ब से हो रहे हैं या फाइलें पूर्ण होने के बाद कार्य का शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, इन सब लेकर के और बातचीत चालू हुई। तो हर जगह हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है। हर पार्षद ने अपनी अपनी बात रखी और बात रखते रखते आप सभी को पता है कि बात तो रखनी पड़ती है क्योंकि जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं हम लोग। यदि अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हैं हम सदस्यों की, तो हम भी वार्ड से चुने हुए वो सदस्य हैं जो जनता बड़ी आस लगा के और हमारे बीच आती है। जब हम वोट लेने जाते हैं तो हम उनके हाथ जोड़ते हैं, पैरों में धोग लगाते हैं, आप हमको वोट देना, हम विकास करेंगे वार्ड का। लेकिन जब आप जीतने के बाद यहाँ परिषद में बैठते हैं तो विगत जब से नवनिर्वाचित ये नगरपालिका का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक वार्डों के अंदर कई ऐसे वार्ड हैं कि जिनमें कार्य नहीं हुआ है।
इवन मेरे वार्ड के अंदर तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो रोज ही लोग गालियाँ देते हैं कि आप काम करा ही नहीं सकती हो, आप एक फायर ब्रांड मानी जाती हो, लेकिन फिर भी आप कार्य नहीं करा पा रही हो। मेरे वार्ड के अंदर विगत 3 महीने से आप पूछ सकते हैं, चाहे वो कीर्ति नगर हो, चाहे वो वृंदावन कॉलोनी हो, चाहे वो सन सिटी हो, चाहे वो उदय विहार हो, चाहे वो बगीचा नंबर 10 हो, 13 हो, वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो हम आपका पुतला जलाएं। स्वाभाविक है, उनके मनों के भाव है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो कार्य मैं नहीं कर पा रही हूँ, और वो कार्य नहीं कर पा रही हूँ उसका एक रीज़न है कि जब से नगर पालिका बैठी हैं तब से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि बजट नहीं है, और बजट के अभाव के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारी को लेकर आपने बात कही थी, लेकिन अभी कर्मचारी आप ही की परिषद के अध्यक्ष है जो उनको आप ये वो उनकी अपनी मानसिकता है कि वो अपने सदस्यों का सहयोग करे या न करे। मैंने अपनी बात रखनी थी वो रख दी। अगर कर्मचारी झूठ बोलता है तो वो उसकी मंशा है, अध्यक्ष अगर अपने सदस्य को नहीं समझ पाती है तो वो झूठ है। अगर मैं झूठ हूँ तो ठीक है, मैं झूठ सही। अब उन्होंने कहा है ना कि उन्होंने कहा है कि कॉल लिस्ट चेक करवा लो। अब हम कॉल लिस्ट चेक करेंगे और रिकॉर्डिंग करके हम अध्यक्ष महोदय को सदन में सुनाएंगे कि कौन कर्मचारी क्या बोलता है। बजट को लेकर क्या कहना है? देखिए, बजट तो शुरुआत हुई नहीं थी। जैसे ही हमारे राजस्व महोदय ने माइक लिया था तब से ही सभी वार्ड के जो हमारे वार्ड के जो पार्षद है उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखनी चालू कर दी थी, तो वार्ड बजट का मामला आया ही नहीं, वो वहीं रुक गया। देखिए, वो तो आप लोग सभी यहाँ मौजूद थे, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी ने देखा है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोगों के कैमरे में कोई चीज़ कैद है तो वो गलत है। देखिए, मैंने आपत्ति दर्ज उसमें कराई है। जो OS साहब है उनको मैंने कहा है कि आप मेरी मिनट्स लिख लीजिएगा, और सभी पार्षदों ने ये मिनट्स लिखवाए भी हैं कि सभी लिखना कि सभी पार्षद चले गए थे, बजट नहीं पास हुआ। विशेष प्रश्न लाई गई थी, उसमें बजट के भी क्या मुद्दे थे, क्या कहना है? बजट और बजट से संबंधित विषय आय व्यय के आंकड़े वगैरह हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए। कुछ पार्षदों के द्वारा उसमें सवाल जवाब किए गए। जवाब भी नगर पालिका के हमारे लेखा अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक और अध्यक्ष महोदया के द्वारा दिए गए हैं। और अन्य विषयों और अन्य कुछ जो पार्षदों की सामान्य समस्याएं थी उससे भी उनके द्वारा अवगत कराया गया कर्मचारियों के बारे में, जिसके कि हमारे द्वारा उसके निराकरण के आश्वासन दिए गए हैं। और आश्वासन नहीं रहेगा, वो निराकरण होंगे भी उनके। साथ ही बजट पर गहमा में बहस के बाद में कुछ पार्षद उठ करके चले गए हैं बाहर अभी तक, और जाते समय ये कुछ पार्षद बोल गए कि हमारी ओर से बजट को स्वीकृति दी जाती है। कुछ लोग ने कहा कि हमारी इसमें आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा अभी तक इस वक्त तक सदन की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई, बैठक की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई है। इसका तात्पर्य ये भी समझा जा सकता है कि कल भी संभवतः इस बैठक को आहूत किया जाए, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में ही आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में बैठक नहीं आयोजित की जा सकती है। और ये आचार संहिता संभवतः 10 मई तक के लगी रहेगी। तो बच्चे 31 मार्च के बाद से 1 रुपये का भी व्यय निकाय नहीं कर पाएगी अगर बजट पास नहीं होगा। कर्मचारी को लेकर भी कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज कराई गई है। कर्मचारी को यहाँ बताया गया है कि वो मौके मिलते नहीं है, उसको लेकर पार्षद अध्यक्ष में बड़ी बहस भी। और आप नगर पालिका स्वयं अधिकारी क्या कहना? जी, मैंने ये जानकारी दी कि जैसे कुछ फील्ड के कर्मचारी हैं जो कि ऑफिस का काम भी देखते हैं और फील्ड का भी देखते हैं। ऑफिस के काम के बीच में उन्हें कई बार फील्डों में भी जाना पड़ता है। अब चूँकि पार्षदों का कहना है कि वो हम जब आते हैं मिलते नहीं है, तो उनके आने का या कर्मचारी का जाने का समय एक निश्चित नहीं है, क्योंकि उनके पास में जब भी कोई फ़ोन आता है तो उन्हें उठ के जाना पड़ता है। अब मैं उसका एक टाइम फिक्स कर देता हूँ कि इतनी बजे से इतनी बजे तक संबंधित कर्मचारी कार्यालय में ही रहेगा और शेष समय में वो फील्ड का काम देखे। फील्ड के लिए भी ये रहेगा कि वो कहाँ फील्ड में जा रहा है वो हमें जानकारी देके जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मैं या तो हम फील्ड में जाकर उसको देख सकें या उसे वहाँ से बुलवा सकें। के द्वारा मांग की जाती है सामान्य कामों की, जो कि हमारे द्वारा तत्काल या एक दिवस में उसको निपटाया जा सकता है। लेकिन यदि उन कामों को निपटाने के बजाय उसको लेट लतीफ़ी की जाएगी तो उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी कारणों से वो कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है तो उस कर्मचारी को अवगत कराना पड़ेगा कि किस कारण से वो नहीं कर पा रहा है। अगर वो अवगत भी नहीं कराएगा और कार्य भी नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में तो कार्य की लापरवाही मानी जाएगी। जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सारे कर्मचारियों से, अधिकारियों से जो चर्चा हुई है पार्षदों की, तो जो भी पार्षद रहे हैं पक्ष के विपक्ष के, जो भी दिक्कतें आई है उसके लिए अधिकारियों को बोला है कि और अच्छे से काम करें, क्योंकि जो काम जितने बताए जा रहे हैं पार्षदों द्वारा सारे तो संभव नहीं है। आर्थिक व्यवस्थाएं भी अभी इतनी ठीक नहीं है नगर पालिका की, जैसा आप भी जानते हैं कि अभी इतना बजट है नहीं हमारे पास कि हम सारे काम करवा सकें। जितना भी बजट हमारे पास है
उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात अभी बजट की, तो इसको लेकर जो थोड़ा सा आपस में मतभेद रहा और ऐसा कुछ अभी क्लियर स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बजट डिस्कशन हो नहीं पाया। और अभी बजट पढ़ने ही नहीं दिया गया आप लोगों को? जी, बजट बस स्टार्ट ही हुआ था, तो अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। परिषद की बैठक चली है और पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है, बजट पर तो अपन पहुंच ही नहीं पाए। जी, बजट पे अगर किसी आने भी वाले प्रस्ताव समय में पे करते हैं नहीं पहुंच पाए आप? जी, कुछ लोग तो बोल के गए हैं कि सारे पास हैं हमारी तरफ से, आपने देखा ही सुना ही अभी कि 2 जने नहीं 8-10 जने बोलते कि निकले कि पास है, कुछ बोल के गए हैं कि अभी आगामी कर तो देते क्या हैं। माना जाए, बिना तो पढ़े बजट उनसे पास लिखित माना जाए? नहीं, उनसे लिखित में ले लेंगे, जो पास अगर पास हो जाता है लिखित में अगर बहुमत है, वरना आगामी में बुला लेंगे, हमको तो कोई दिक्कत भाजपा की बहुत की पार्षद है, आप बोल रहे बहुमत है, तो क्या भाजपा ही आपस में यहाँ पर लड़ाई जा रहे हैं बजट को लेकर, तो किसको बहुमत मारेगा? देखिए, बात हमारी यहाँ पर पार्षदों की ये नहीं होती कि कौन भाजपा है कौन कांग्रेस है। आपस में जो भी मनमुटाव हैं, जो भी दिक्कतें हैं, अधिकारी कर्मचारी पार्षद जो भी हैं, तो उनको लेकर कोशिश ये रहती है कि सब काम अच्छे से हो, शहर हित में हो। और ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बजट जो होता है वो अभी 31 मार्च आ रहा है, आचार संहिता भी लगने वाली है, तो ये एक समझदारी होती है कि हम पहले शहर हित को सोचें, फिर अपना पर्सनल कोई बात रखें। ओवरऑल हम बात करें, ज़रूरी आज प्राथमिकता बजट थी। तो आपके ही पार्षदों ने बजट पे आपका साथ नहीं दिया देखिए, ना? सारे पार्षदों ने मेरे सब सारे पार्षद मेरे हैं। मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी ऐसी नीयत नहीं है और मैं ऐसी बात भी नहीं आज करती की हूँ। बैठक से सारे पार्षदों का कुछ जो आपस में जो उनके मनमुटाव हुए हैं, जो भी अधिकारियों से कर्मचारियों से नाराज़गी रही है, और उसको लेकर अब आगे चर्चा करेंगे। बोल कुछ पूछ रहे हो दीपक जी? 31 मार्च के लिए होगा क्या? जी, कोशिश करते हैं। मैडम, वैसे हम PIC से करा है। मैडम, अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया गया शासन द्वारा, उसके बावजूद उनको अभी तक सुविधाएं नहीं दे पा रही, ये मुद्दा भी जोर शोर से उठाया है। देखिए, आप लोगों को भी पता है, मैंने पहले भी बताया है कि 50 करोड़ की जो राशि खर्च होगी अवैध जो कॉलोनीज़ हैं उनको वैध करने में, तो 51 कॉलोनियाँ इसमें आई है और 50 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। नगर पालिका की अभी करंट स्थिति -2 करोड़ है, तो जब पैसा आएगा, शासन से अनुदान हमने मांगा है। हम लोगों ने CM साहब को भी पत्र लिखे हैं, विजयवर जी को जो हमारे अभी नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, तो जल्द ही हमारे पास अनुदान आने वाला है और अभी बहुत सारा अनुदान हमको मिला भी है। चाहे वो आप पे आरोप लगाए अनदेखी के, क्या कहेंगे आप? अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, कोई भी जो नगर पालिका है बिना आर्थिक व्यवस्थाओं के नहीं चल सकती है। फाइलें सब तैयार है, प्रस्ताव हमने सारे पास कर दिए हैं, पर अगर ठेकेदार ऐसा बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली कि पैसा नहीं है, अगर पेमेंट नहीं होगा तो उनका वो कैसे काम करेंगे? और नगर पालिका के पास कोई आय तो अपनी होती नहीं है। जलकर भी हमारा बहुत सारा बाकी है, संपत्ति कर के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द और मैं अनुरोध करूंगी आप लोगों के माध्यम से जनता से भी कि ये आपका जो सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ही अपने आप में जवाब अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। आपस में जो भी अधिकारी कर्मचारी पार्षद CMO का जो भी चर्चा हुई है, वो ये लेकर चर्चा हुई है कि कैसे हमें कामों की स्पीड बढ़ानी है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं काम हो, आप भी चाहते हैं काम हो, पार्षद भी चाहता है काम हो, जनता भी चाहती है काम हो। कौन नहीं चाहता कि काम हो? दिक्कत ये है कि अगर अभी हमारे पास, आप समझिए कि हमारे पास जितना बजट होगा उससे ज़्यादा का काम कराएंगे तो नगर पालिका डिफॉल्टर